राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं बोलना चाहती हूँ सबसे पहले दैट यू आर द बेस्ट बिकॉज मैं ऑनेस्टली हमेशा से खुशी। राधे राधे मित्रों, कैसे आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखना। कथा क्या असर करता है लोगों पे, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा स्मोक करती थी, दारू पीती थी, नॉनवेज खाती थी और कहाँ से हैं आप? मैं पुणे से हूँ। पूना। हाँ जी। पुणे से, ठीक है। और मैं आई थिंक 1-1.5 हफ्ते पहले भी आई थी। मैं जिस दिन यहाँ आई उसी दिन आप चले गए एंड मैं वापस 3 दिन पहले। और मुझे इतना अजीब लग रहा था वहाँ पे जाते ही, मैंने बोला आई वांट टू गो बैक, यू नो, बिकॉज मुझे गुरुजी से मिलना है। मेरी मॉम ने बोला तू पागल हो गई है। मैंने बोला इट्स ओके, आई वांट टू गो। और मुझे आई डोंट नो जितने लोग देख रहे हैं, मुझे इतना बताना है कि मैं खुद भी लाइव स्ट्रीम करती हूँ, जैसे आपका कथा और सब लाइव स्ट्रीम करती हूँ, जैसे आपका कथा और सब कुछ यूट्यूब पे आता है, तो मैं खुद भी लाइव स्ट्रीम करती हूँ। लाइव स्ट्रीमिंग ऐप्स होते हैं, वहाँ पे मैं आपका लाइव दिखाती हूँ। बिकॉज लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड है ज़िंदगी में कि नॉर्मल लाइफ में तो ऐसे भी लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, और फिर ऐप्स ढूंढते हैं जहाँ पे वो किसी और को मिल सके ज़िंदगी में पीस पाने के लिए, और फिर वहाँ के उनकी लाइफ में भी और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब मैं आपके कथाएं, आपकी बातें वहाँ पे लोगों को सुनाती हूँ, तो वो लोग भी मुझे बोलते हैं कि मैं पागल हो गई हूँ लेकिन वहाँ पे है बिकॉज यूएस, ऑस्ट्रेलिया, वो सारे लोग ज़्यादा सुनते हैं। और आपकी कथाएं सुन सुन के मैं उनको भी लिटरली ज्ञान देने लगी हूँ। जो बात आप बोलते हैं वही चीज़ मैं उनको रिपीट करती हूँ। आपकी सत्संग की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मेरे हर एक लैंग्वेज में, आई थिंक पूरा दिन उठने से लेके सोने तक फ्रेंड से बात करो, मम्मी से बात करो, बुआ से बात करो, बस आप ही की बातें चल रही होती है। और वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि बेटा तेरे से तो अभी इतना सीखना मिल रहा है, हम ही इतना नहीं सीखे। और जैसे आपने बोला कि अभी हम लोग का जो फॉरेन जो कल्चर आ गया है, और जो एजुकेशन है, जो हमारा पुराना एजुकेशन था वो तो ऑलरेडी चला गया है। और फिर जब ये सारी बातें सुनती हूँ, मैं भगवत गीता सुनती हूँ, मैं भगवत गीता सोते सोते भी उठती हूँ तभी भी चालू होता है, बिकॉज आई थिंक 18 घंटे का यूट्यूब पे है भगवत गीता। और वो सुनते सुनते मैं भगवत गीता, और वो सुनते सुनते मैं सो जाती हूँ, सुनते सुनते उठती हूँ। और आई थिंक मैंने उसको 6-7 बार सुन लिया है पूरा, और वो एज अ प्रैक्टिस ही हो गया है। और इवन जब मैं फ़्लाइट में आ रही थी और मैं यूट्यूब पे दूसरी चीज़ें देख रही थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि लाइक एक नॉर्मल गाना भी ऐसे लग रहा था कि अब नहीं सुनना है, सिर्फ राधे राधे सुनना है। और जब मैं यहाँ से पुणे गई, इतना बिजी है, फ़ोन में बिजी हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बिजी हैं, लेकिन यहाँ पे इस जगह की जो हवा है, सब लोग ही आपको राधे राधे बोलेंगे। आप 5 स्टार में जाओ या आप नॉर्मल ठेले पे जाओ, आप कॉल करो रिसेप्शन पे, सबसे पहले राधे राधे बोलेंगे, उसके बाद आगे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है। तो इट्स जस्ट सो पॉजिटिव। आपकी बातें जैसे आप बोलते हैं कि मम्मी नहीं बोलना चाहिए, पापा नहीं बोलना चाहिए, यू नो, मैया कहो, पापा मतलब पाप, तो मतलब पिताश्री बोलने लगी हूँ। डैड को जब मैं डैड बोलती थी, ऑब्वियसली मैं डैड मेरे पिताश्री को बोलती हूँ कि आप सत्संग सुना करो, तो मुझे बोलते हैं तू सुन, हमें 10 साल और है सुनने के लिए। तो मैं यहाँ पर जब आई थी मेरे प्रीवियस ट्रिप पे, जस्ट 10 दिन पहले मैं आगरा में थी, और आपकी एक चीज़ मैंने कथा में सुनी थी उसी वक्त जब मैं आगरा में थी। आपने घी के बारे में बताया था कि एक भक्त भगवान को बोलता है कि ये घर मेरे लिए बनाओ, और उन्होंने बोला था कि ये घी लेके 3 परिक्रमा करो और वापस आओ। और फिर बोलता है अब बता तूने कितनी बार मुझे याद किया। तो उसने बोला मेरा तो पूरा ध्यान घी में लगा था, तो मैं आपको याद नहीं कर पाया। तो वो उन्होंने बोला, भगवान ने बोला कि जो इंसान कर्म करते हुए भी मुझे याद रखता है, यू नो, वो इंसान मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो जब मैंने ये बात अपने डैड को बताई, बिकॉज मेरे डैड आने के लिए तैयार नहीं करेगी, और मैं अपने फ्रेंड्स लोग को भी ये बोलती हूँ कि दो चीज़ें हैं जो तुम्हारे साथ लड़ती रहती हैं। एक जो तुम्हारी बुराई है, तुम्हें ऐसे करने पे मजबूर करती है, और एक तुम्हारी अच्छाई है। अब तुम देखो, तुम अगर अपनी बुराई से भी नहीं मतलब अगर हार सकते, यू नो, जो तुम्हारी बुराई है, जैसे तुमको बोलते कि इतना ठंडा मौसम है, इतनी ज़बरदस्त हवा आ रही है, एक सुट्टा और एक चाय तो पी लेते हैं, यू नो। लेकिन फिर जैसे ये फीलिंग मुझे बहुत बार आती थी, और यहाँ पर भी जब मैं आई तो आई वाज लाइक मौसम इतना ज़बरदस्त है। मैं नीचे आई थी कुछ सामान लेने, मैंने बोला कोई नहीं देख रहा है, एक सुट्टा तो मार ही लेती हूँ। फिर उसके बाद पता नहीं क्या फीलिंग आया, लेकिन मैंने बोला जो मुझे रोक रहा था, क्योंकि मैंने स्मोकिंग छोड़ी थी पहले, बट फिर से मैं वापस से स्टार्ट कर देती थी, फिर छोड़ती थी, फिर स्टार्ट करती थी। लेकिन इस बार आई थिंक 3 महीने से नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो नॉनवेज। इंडियंस को तो छोड़, मैं गोरों को भी ज्ञान देने लग गई हूँ अब,
मैं एक गोरों के साथ बैठ के बात करी थी, तो मैं उनको बोल रही थी कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो वो मुझे बोल रहे वेजिटेबल भी तो ब्रीथ करता है, तो क्यों नहीं खाना चाहिए। तो मैंने फिर वापस से आपकी ज्ञान बोली, मैंने बोला वेजिटेबल्स को आप किचन में काटो, देखो कितना फ्रेश खुशबू आएगा, नॉनवेज को काटोगे तो कितना गंदा स्मेल आएगा, आएगा कि नहीं। और फिर मैंने, हाँ तो वो क्या हो गया, वो तो फिर हम थोड़ी काटते हैं। तो मैंने बोला अपनी फैमिली को लेके जाओ, पूरा दिन बैठ के फल फ्रूट निकालो, किसी भी एक इंसान को पकड़ लो, उसको बोलो बैठ के प्लकिंग करना है, वो कर सकेगा। लेकिन किसी भी इंसान को पकड़ के उसको छुरी दे के बोलो उसको मारना है, और ये देखो मार सकते हो। और भले तुम खाते हो, पूरे फैमिली को अगर एक ऐसी रूम में मैं रख दूं जहाँ पे मुर्गियों को कंटिन्यूसली पूरा दिन काटेंगे, तुम खुद तो पहले तुम्हें उल्टी आ जाएगी या तुम बेहोश हो जाओगे जबकि तुम खाते हो, फिर भी तुम ये नहीं देख पाओगे, बिकॉज कहीं ना कहीं एक गिल्ट लगेगा तुम्हें कि ये हम क्या कर रहे हैं। तो वो सिर्फ अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि काटने वाला तो कोई और है, हम देख नहीं रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये खुद बैठ के देख, सो मतलब इतनी सारी बातें कि मैं आई कांट स्टॉप बिकॉज इतनी सारी बातें मैंने सीखी आपसे, और मैं वही सारी चीज़ें हर बार रिपीट करती रहती हूँ, सब लोग को बोलती रहती हूँ। एंड इट्स अमेजिंग गुरुजी, और मुझे गुरु मंत्र भी लेना है आपसे। कल ले लीजिएगा। और जी। आश्रम में माताओं के दर्शन किया आपने? हाँ जी, मैं गई थी, और मम्मी पापा को ही बोला था, लेकिन मम्मी पापा सर्दी में इतने काँप गए थे, बिकॉज पुणे में तो ऐसा मौसम होता नहीं है, तो उन्होंने बोला नहीं तू जाके आ। मैं गई थी, सारे सब सोए थे तब, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंड थी, बट बाहर से देख के इतना अच्छा लग गया गुरुजी। और मुझे ये भी बोलना है कि मुझे पता है, बिकॉज मेरे फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, और मैं ये सब चीज़ें कन्विंस कर रही हूँ लोग। तो मैं डॉग सेल भी करती हूँ उस इंटेंशन से नहीं कि ये मेरा बिजनेस है, बस उस इंटेंशन से कि जो डॉग्स रखने वाले लोग होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली फिल्टर्ड लोग होते हैं, वो इमोशनल होते हैं, तो अच्छे लोग ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। आजकल की दुनिया में तो वैसे लोग मिलते हैं नहीं, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, कौन क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। पहले के ज़माने में तो फिर भी नानी दाल चावल बना लेती थी, यहाँ से रोटी सब्जी बन जाती थी, रोटी सब्जी यहाँ आ जाती थी, दाल चावल वहाँ चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे तो आजकल कुछ भी नहीं होता है, तो डॉग्स वाले जो लोग होते हैं ऑटोमेटिकली फिल्टर्ड होते गाय है ना, बहुत कम मात्रा में है, बहुत तेजी से वो बढ़ेगी हैं। हाँ जी। और फिर सबको प्राप्त होगी वो। और गुरुजी मेरा एक फार्म हाउस भी लिया है मैंने, जो काफ़ी बड़ा है, और मेरा मन है कि मैं वहाँ पे यही करूँ कि गौशाला बनाइएगा, गायों की हाँ। सेवा कीजिएगा। हाँ जी, थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए, सुखी रहिए। देखिए कथा से कितना बड़ा प्रभाव है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख